अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली कैंटीनों का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया इन कैंटीनों का इफ्तिताह। बैरून ममालिक में बदकमत तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब और सकाफत का बेहतरीन मुजाहरा। लंदन में मुनक़िदा तकरीब में कलवा कुंटला कविता की शिरकत। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। हैदराबाद में मनाया गया जश्न। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में की आतिशबाजी। तेलंगाना के निजामाबाद में 3 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी। सफाई वर्कर्स का एहतजाज। मुल्क के सबसे बड़े फिल्मों की क़ज़ाक़ी वाले गिरोह को तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। एजेंटों को करप्ट करेंसी में की जा रही थी अदायगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की जांच। एसीबी भी मैदान में। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दरियाए गोदावरी के प्रोजेक्टों को शदीद सैलाबी दबाव का सामना। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में सिर्फ 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली मजीद 2 इंद्रिमा कैंटीन्स का इफ्तिताह अमल में आया। मोती नगर में खैरताबाद कमेंट कंपाउंड में कायम इन कैंटीनों का इफ्तिताह वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया है। नई कैंटीनों में जदीद फूड कैंटीन्स, नशिस्तों की सहूलत, RO, पीने का पानी, वॉश बेसिन और ड्रेनेज जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। GHMC के हुदूद में फ़िलहाल 150 कैंटीनें चल रही हैं, जिससे योमिया औसतन 30,000 अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। इन कैंटीनों का मकसद भूख से पाक हैदराबाद है। इंद्रमा कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। नाश्ते पर 14 रुपए और दोपहर के खाने पर 24 रुपए 83 पैसे GHMC खर्च कर रही है। हर फर्द पर यकीनन तकरीबन 3,000 रुपए का माली बोझ कम हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला के अहकामात के तहत इंद्रमा कैंटीन शुरू की गई हैं। पहले ही 5 रुपए में खाना फराहम कर रहे हैं, अब से 5 रुपए में नाश्ता भी दिया जाएगा। तेलंगाना की सकाफत और तहजीब को उजागर करने वाला बदकम्मा का रंगारंग त्यौहार बैरून ममालिक में तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम निहायत कामयाबी के साथ मुनक़्क़द किया गया। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने लंदन में जागृति शाख UK की जानिब से मुनक़्क़दा अज़ीमुश्शान बदकम्मा तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने UK में मुक़ीम तेलंगाना के अफराद की हमरा बदकम्मा सजाया और सबके साथ निहायत ही जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेला। कविता ने इससे क़ब्ल कतर और माल्टा में भी बदकम्मा तकारीब में शिरकत की। उन्होंने फूलों के इस मुनफरिद त्यौहार के जरिए तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास करवाने का फरीज़ा अंजाम दिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोटगीर मंडल मुस्तकीमी ग्राम पंचायत के सामने सफाई और पंचायत मुलाजिमीन ने धरना देते हुए हुकूमत से फौरी बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, इसी हालत में वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं तो वो कैसे जिंदा रहे और अपने घरों का खर्च कैसे चलाए। इन वर्कर्स ने दशहरा का त्यौहार करीब होने के बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि जब भी तनख्वाहों के बारे में हुकाम से मसले को रुजू करते हैं तो कल या परसों का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर 3 माह की बकाया तनख्वाहें अदा नहीं करती है तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी।
एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद हैदराबाद की आवाम ने शानदार जश्न मनाया। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के इहाते में आतिशबाजी की और मसरत का इजहार किया। तिरंगे लहराते हुए नौजवानों की बड़ी तादाद ने नारे लगाए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस टूर्नामेंट में खेले गए तमाम मैचों में हिंदुस्तान की कामयाबी, खास तौर पर पाकिस्तान को शिकस्त देने पर शायकीन ने त्योहार जैसा जश्न मनाया। चंपापेट क्रिकेट क्लब के मुंतजमीन ने LED स्क्रीन का इंतजाम किया था। हिंदुस्तान ने जैसे ही इस फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की, नौजवानों का जोश व खरोश देखने लायक था। पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने उपल भाग गए में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मैच देखा। टीम इंडिया की कामयाबी पर खुशियों का समा देखा गया। शहर के कई इलाकों में बच्चे और नौजवान सड़कों पर कौमी परचम थामे रक्स करते नजर आए। बाज़ मुकामात पर रात गए तक आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा। होटलों और चाय खानों में भी शायकीन क्रिकेट ने जश्न की महफिलों का एहतमाम किया। अवाम ने कहा कि ये कामयाबी मुल्क के वक़ार को मज़ीद बुलंद करने वाली है और टीम इंडिया ने एक बार फिर अपनी बरतरी साबित कर दी है। मुल्क के सबसे बड़े फिल्मों की क़ज़ाक़ी वाले गिरोह को तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से वाबस्ता 6 अफराद तेलुगु समेत कई ज़बानों की फिल्मों की क़ज़ाक़ी करते थे। इसके जरिए इन अफराद ने फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुँचाया है। क़ज़ाक़ी के मामले पर पहले ही पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी। इस पर तहकीक़ात करते हुए 3 जुलाई को वनस्थलीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाले किरण को गिरफ्तार किया गया। उसे हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। तहकीक़ात में पता चला है कि यह क़ज़ाक़ी का गिरोह दुबई, नीदरलैंड और म्यांमार में सरगर्म है। एक तेलुगु चैनल के मवाद की प्राइवेसी करके फरोख्त करने वाले एक और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। रिकॉर्ड शुदा मवाद को दीगर वेबसाइट्स को बेचा जा रहा था। थिएटरों में चलने वाले सेटेलाइट मवाद के ID और पासवर्ड्स को भी मुजरिम हैक कर रहे थे। एजेंटों को रिकॉर्डिंग कैमरे फराहम करके खुफिया तौर पर फिल्में बंदी करने की तरबियत दी जा रही थी। बालिग़ां उनके लिए टिकटें बुक करते थिएटरों में रिकॉर्डिंग कराई जाती थी। शर्ट की जेब, पैन कार्ड डब्बे, पॉपकॉर्न डब्बे और कोल्ड ड्रिंक कैन में कैमरे रखकर फिल्म बंदी की जा रही थी। एजेंटों को करप्टो करेंसी में अदायगी की जा रही थी। ఎంఓ ఏదైతే ఉందో మోడస్ ఆపరేండై ఇప్పటి వరకు మనం ఒకటే అనుకున్నాం, కానీ రెండో ఎంఓ ఏదైతే ఉందో మోడస్ ఆపరేండై అది చాలా ఒక విస్మయం కలిగించే అంశం. అది ఒకటేంటంటే, ఒక రకం ఏంటి, థియేటర్స్ లో వెళ్లి క్యామ్ కార్డర్ ద్వారా రికార్డింగ్ చేసి ఆ మూవీని రికార్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి దాన్ని అప్లోడ్ చేసి దాన్ని విస్తృతపరచడం. రెండోది హ్యాకింగ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మీడియా హౌసెస్. ఈ అంశం ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు. ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ వారు కనుక్కున్నారు. సో ఫస్ట్ దానికి వస్తే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే, ఇదంతా ఎవరు స్పాన్సర్ చేసి ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? మెయిన్లీ బెట్టింగ్ అండ్ గేమింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఇది స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక తెలియని విషయం, విస్మయం కలిగించే విషయం. ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు బయటపడింది. ఇది ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్ ని బెట్టింగ్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రచారం ఇవ్వడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా ప్లస్ ఈ మూవీస్ ద్వారా వారికి ఆ ప్రచారం చెందుతుంది. ఇంకా చాలా మంది దాంట్లో అందుకే బెట్టింగ్ గేమింగ్ కి అలవాటు పడుతున్నారు. సో క్యామ్ కార్డర్ పైరసీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి చెప్పాలంటే, మాకు 5వ తేదీ జూన్ నెలలో ఈ సంవత్సరం తెలుగు ఫిల్మ్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వారి టీం వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చారు. నేను వారితో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, ఈ కంప్లైంట్ నేను 10 సంవత్సరాల ముందు కూడా నాకు వచ్చింది, సైబరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది. तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बैरेजों की तामीर में माली बेकायदगियों की तहकीकात के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के घपलों के मामले को मरकजी तहकीकाती इदारे CBI के हवाले किया जा रहा है। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। कालेश्वरम बदउनवानियों पर अब ACB भी मैदान में उतरने वाली है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान पर फौरी तहकीकात करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ACB को मकतूब लिखा है। इत्तलात के
मुताबिक इस मकतूब में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टरों के जिम्मेदारों ने किसी तरह रकूम हासिल की, इसकी मुकम्मल जांच की जाए। विजिलेंस की जानिब से लिखा गया है कि यह मकतूब आज एसीबी के डायरेक्टर जनरल ने चीफ सेक्रेटरी CM रामकृष्ण राव को रवाना किया है। हुकूमत की मंजूरी मिलते ही एसीबी कालेश्वरम मामले पर बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करेगी। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस दरियाई गोदावरी के प्रोजेक्टों को शदीद सैलाबी दबाव का सामना है। बासर के करीब दरियाई गोदावरी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है और पहला पुष्कर घाट खतरनाक अंदाज में पानी की जद में आ गया है। जिना सरस्वती मंदिर से दरियाई गोदावरी जाने वाली सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। SRSP के बैंक वाटर के बायस हरिहरा कॉटेज पानी में घिर गया है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी मिकदार में पानी जमा हो रहा है, जिसके नतीजे में हुकाम ने 39 बड़े दरवाजे खोलकर 3,44,575 क्यूसिक पानी को छोड़ा है। सिंगूर प्रोजेक्ट में भी रिकॉर्ड सतह पर पानी के अखराज के बाद हुकाम ने 10 दरवाजे खोल दिए हैं। मशहूर तीर्थ यात्रा मुकाम एडुपायला मंदिर के ऊपर से दरियाए मांजिरा का पानी बह रहा है। एलमपल्ली प्रोजेक्ट्स में भी बड़े पैमाने पर पानी आने के सबब 43 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। खलीज बंगाल में बनी शदीद तूफान के नतीजे में तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में मूसलाधार बारिश से कई इलाके मुतासिर हुए। इसी दौरान तेलंगाना को महकमे मौसमियात ने एक और बुरी खबर सुनाई है। खलीज बंगाल में एक और कम दबाव का इलाका बन गया है। इसके नतीजे में आइंदा 48 घंटों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में औसतन शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। इस इंतबा के मुताबिक जनूबी तेलंगाना के अजला नागर कर्नूल, नलगुंडा, गदवाल, वनपर्ती, नारायणपेट, महबूब नगर, विकाराबाद और रंगारेड्डी में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेओल में हॉर्न दरिया का मुआयना AP के वज़रा नारायणा और BC जनार्दन रेड्डी की ज़ेर क़यादत आला अहदेदारों के वफ़द ने किया है। हॉर्न दरिया के किनारे पार्कों, पुलों और साइकिल ट्रैक्स के बशमूल बेशतर इमारतों का मुआयना किया गया, जिसके नज़रिए इस दरिया के किनारों के मकामात को खूबसूरत बना दिया गया। इसी तर्ज पर अमरावती में दरियाई कृष्णा के किनारे को दिलकश बनाने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की क़यादत में होने वाले 3 रोज़ा दौरे में इमारत व शिवारे के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी T किशन बाबू, IT सेक्रेटरी के भास्कर और CRDA कमिश्नर के साथ वज़रा जनूबी कोरिया गए हैं। सड़क हादसात में जानों के ज़ाया होने से बचाने के लिए कुछ लकीरें बनाई गई हैं। बेंगलुरु चेन्नई कौमी शाहराह पर AP के चित्तौड़ ज़िले के मोगेली से जगमरला क्रॉस तक 3.5 किलोमीटर का इलाका खतरनाक माना जाता है। घाट रोड होने की वजह से मोगेली घाट कहलाने वाला ये हिस्सा हादसात का मरकज़ बना हुआ है। इस साल के पहले 6 माह में ही यहाँ 70 हादसात हुए, जिनमें 15 अफराद हलाक हो गए। इसी वजह से रास्ते से गुजरने वालों को पहले ही इंतबा देने के लिए NHAI हुकाम ने जर्द रेडियम पेंट के साथ इस तरह के निशानात लगाए हैं। ये दूर से 3D शक्ल में दिखाई देती हैं, जिससे ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार कम कर लेते हैं। इन निशानात की तनसीब के बाद हादसात में कमी आई है। कौमी शाहराहों पर हादसात को कम करने के लिए NHAI हुकाम ने नया तरीका अपनाया। जर्द रेडियम पेंट से 3D डिज़ाइन बनाकर ड्राइवरों को अलर्ट किया जा रहा है। चित्तौड़ ज़िले में बेंगलुरु चेन्नई शाहराह को मोगेली से जगमरला क्रॉस तक का 3.5 किलोमीटर हिस्सा ज़्यादा हादसात वाला इलाका है। मुकामी तौर पर मोगेली घाट कहलाने वाला ये रास्ता मोटरों और ऊंच नीच की वजह से खतरनाक है। इस साल के सिर्फ 6 माह में ही यहाँ 70 हादसात होकर 15 जानें ज़ाया हुई। इसी वजह से NHAI हुकाम ने इस सड़क पर नए तरीके अपनाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतवार को तराल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और हल्के में पार्टी की मौजूदगी, सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर बात की। इस तकरीब का मकसद पार्टी इत्तेहाद को मजबूत करना और खित्ते के लिए तरक्याती तरजीहात का खाका पेश करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत पार्टी के सीनियर लीडरान ने की है, जिनमें ब्लॉक सदर सलाम मलिक, ब्लॉक सदर अली मोहम्मद और GM कंत्रू शामिल थे। लीडरान ने इज्तिमाई तौर पर तराल में NC कारकुनों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और इलाके में तरक्याती इक़दामात को तेज़ करने के अज़्म का इआदा किया। जो पार्टी हेडक्वार्टर पर एक बयान जारी हुआ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर की तरफ से कि तराल में जो भी आज से
काम होगा वो 3 ब्लॉक सदूर पर मुश्तमिल होगा, जिनमें ब्लॉक आरिपल के अब्दुलसलाम मलिक साहब हैं, डारसरा के अली मोहम्मद बाट साहब हैं और हमारे ऊंतीपोरा से गुलाम मोहम्मद बाट साहब हैं। क्योंकि आज ज़मींदारी का वक्त है, गुलाम मोहम्मद बाट साहब तशरीफ नहीं लाए, उन पर फ़ोन पे बात हुई कि उनने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप ये कार्रवाई शुरू करें। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, जो कुछ कहना है वो ब्लॉक सदर, जहाँ हमारे सीनियर ब्लॉक सदर हैं अब्दुलसलाम मलिक साहब हैं, उनको बोलना है। बहुत तुंद सठा मशहूर तो योर तशरीफ तो खबर पत्मो वहो वरियो पे त्रालस सिचुएशन रूद मुतबादल ये तम सात गवर्नमेंट अक पार्टी हज नुमाइंद बे पार्टी सो सिचुएशन रूज यूज ति अगर गवर्नमेंट वनकस नेशनल कॉन्फ्रेंस नुमाइंद PDP अत मज गो ब्या चीज डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब चलावन कॉन्स्टिट्यूंसी अचानक गई तम सख्त बेमार वन तम बेमार सती कॉन्स्टिट्यूंसी यह तमीर तरक्की दौर सह रोद हालस पेंडिंग अत बारस मज नी रात सूबाई सदर साहबन बुलायित तम दोप तुम चलाइयो सा पन्निस ब्लॉकस मज कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज तुही पन्निस ब्लॉकस चाहे तक तमीर तरक्की हज काम आसि लूकन हंद मसला मसाइल आसन हल। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली कैंटीनों का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया इन कैंटीनों का इफ्तिताह। बैरून ममालिक में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सखावत का बेहतरीन मुजाहरा। लंदन में मुनक़दा तकरीब में कलवा कुंटला कविता की शिरकत। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। हैदराबाद में मनाया गया जश्न। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में की आतिशबाजी। तेलंगाना के निजामाबाद में 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। सफाई वर्कर्स का एहतजाज। मुल्क के सबसे बड़े फिल्मों की खजाकी वाले ग्रोह को तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। एजेंटों को करप्टो करेंसी में की जा रही थी अदायगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदियों की जांच। ACB भी मैदान में। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दरियाए गोदावरी के प्रोजेक्टों को शदीद सैलाबी दबाव का सामना। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट
डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.